शाहजहां ने जिस मुमताज़ की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए प्राण त्याग दिए थे। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर और आमिर सालेह ने इस मार्मिक घटना को बादशाह नामा में दर्ज किया है। फुल टाइम प्रेगनेंसी में मुमताज़ ने किया था 787 किमी ट्रैवल। ताजमहल या ममी महल के लेखक अफसर अहमद ने अपनी किताब में उन दर्दनाक पलों का वर्णन किया है। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज़ से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज़ को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। देखकर यानी कि साउथ इंडिया में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुराहनामा जाना था, तब मुमताज़ गर्भवती थी। मुमताज़ की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हंदिया होता हुआ बुरहानापुर के ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चला रहे थे। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बेहद बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। मुमताज़ को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। यह इस्लामी जी कद्रा महीने की 17 तारीख थी। मुमताज़ प्रसव पीड़ा से तड़पती रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को ख़त्म करने के बाद की रणनीति बना रहे थे। उसे मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज़ के पास नहीं गया। उसने दवाइयों को भेजने के लिए निर्देश दिया। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। वह पहले से भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज़ की आधी रात को एक बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरह से कांपने लगी और उसकी पिडलियाँ ठंडी पड़ने लगी। दवाइयाँ और हकीम मुमताज़ के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया, बेगम ठीक हैं, लेकिन काफ़ी थकी हुई हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई। उन्होंने परेशान ना किया। शाहजहां इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चला गया। वह सोने ही वाला था, तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची। इसी दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता शाहजहां के पास बुलाने को भेजा। जब शाहजहां हरम पहुंचा तो वहां उसने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ छटपटा रही थी, वहां मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ अपनी आंखें खोली। मुमताज़ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास बैठ गया। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज़ के प्राण निकल गए। मुग़ल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर ने बादशाहनामा में लिखा है कि रानी की 40वीं साल में मौत हो गई। उनके 14 बच्चे, 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज़ की देखभाल करने वाली सती उन निसा ने उसके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो रो कर शोक जताती रहीं। मुमताज़ की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानामा गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज़ के भरभरा उठी थी।
मुमताज़ के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बागा में जनामानती तौर पर दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।